जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है फ्यूचर फोकस क्लासेस में। आज का क्लास सबसे जबरदस्त होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक ही जबरदस्त है और टॉपिक का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी और प्रैक्टिस और पीवाई क्वेश्चंस, यानी पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्नों के बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो और हिंदी में बोलते हैं इसको समानांतर श्रेणी। मैथमेटिक्स जो है क्लास के 10th का जो मैथ है इसका चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, तो आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वह एपी निर्धारित करे जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। देखिए एपी पढ़ रहे हैं हम लोग। एपी में ए आएगा, एगो डी आएगा और एगो टीएन आएगा और एगो एसएन आएगा। हम अभी लिख दे रहे हैं। ए जो है प्रथम पद है, पहला को ए बोलेंगे बार बार। डी है इस सार अंतर है, यानी कॉमन डिफरेंस। ये क्या होगा, दूसरा का पद माइनस पहले का पद, अगर घटाएंगे ना तो भी डी का मान होगा। चलिए टीएन है एनवा पद है, यानी इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और एसएन क्या है, एन पदों का योग, सम ऑफ एन टर्म्स। इन पदों को जोड़ लेंगे, इस 1 से लेकर 100 तक जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, ये फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक और फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। इतना फॉर्मूला को आप लोग जरूर कॉपी में नोट कर लीजिए और इतना ही फॉर्मूला से हमारा एपी का क्वेश्चन बन जाएगा। एपी में यदि कोई संख्या है तो उसका हर जगह डी समान होता है। क्या होता है, डी यानी सार अंतर बराबर होगा तो कहेंगे डी बराबर है तो एपी में है, अगर डी बराबर नहीं है तो एपी में नहीं है। इतना बात क्लियर हो गया ना। चलिए अब सवाल पे चलते हैं। और एपी का जो पद होता है उसको टी के द्वारा सूचित किया जाता है या ए के द्वारा। तो पहला पद को a1 या t1, तीसरा पद को a3 या t3। तो बोला है कोई एपी है जिसका तीसरा पद 5 है, यानी t3 5 है और सातवां पद 9 है, तो t7 बराबर 9। अब बताइए 2 4 5, इसमें तो आइए नहीं किया। 3 4 5, पांचवा तीसरा पद 5 है, पहला दूसरा तीसरा पद 5 है। अगर एपी को 3 4 5 6 एक आगे बढ़ रहा है 7 8 9, तो पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद पांचवा पद छठा पद सातवां पद। देखिए दोनों कंडीशन फॉलो हो गया, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि -3 -1/2 2 का 11वां पद क्या होगा। जब भी ऐसा आएगा 11वां पद 12वां पद 22वां पद, क्या करना है, एक कम कर देना है डी, एक कम कर देना है डी। जैसे कहेगा tn पद, तो क्या आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये वो कम हो गया है। टी तीसरा पद आएगा a प्लस 30 माइनस 1, डायरेक्ट बोलेंगे 29 टी। चलिए एपी जो है -3 है -1/2 है और 2 है। a बराबर कहिएगा सर -3, क्योंकि पहला को a बोलते हैं, और d बराबर कहिएगा सर a2 माइनस a1 -1/2, अब माइनस फॉर्मूला का माइनस माइनस प्लस 3। एलसीएम क्या हो गया 2 -1 2 से 1 से काटेगा 2 बार में 3 दूनी 6, तो कहिएगा सर 5/2। क्या आ गया, तो कहिएगा सर 5/2 आ गया। हमको चाहिए 11वां पद, यानी a प्लस 10d। a का मान -3 प्लस 10 गुने d का मान 5/2 -3 प्लस 2 से कट रहा है ना 5 बार में 5 25, तो 3 घट रहा है 25 में से, तो क्या बच जाएगा, बोलिएगा सर 22। और 22 ऑप्शन नंबर बी है। बोलिए इतना आराम से समझा रहे हैं ताकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन क्लियर हो जाए और आसानी से समझ में आ जाए। चलिए 3 नंबर सवाल का होता है एपी इतना का सार अंतर क्या है। कोई एपी है जो 3 है 13 है 23 है 22 का सार अंतर क्या है। तो पहला पद है 3
और डी कैसे निकालेंगे, कहिएगा सर दूसरा का माइनस पहले का यानी 10 आ गया। तो सार बनकर क्या होगा, कहिएगा सर सी नंबर होगा। कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलो नेक्स्ट सवाल का होता है निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है, कौन ऐसा एपी में है। आपको बोले थे हर जगह जो प्लस होते जाएगा एपी में होगा यानी समान होगा। आप बताइए यहाँ पे 2 जुट गया, यहाँ पर -1 हो गया, यहाँ पर -2 हो गया, एपी में नहीं है। यहाँ पर 2 जुट गया और यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, एपी में नहीं होगा। यहाँ देख रहे हैं बी नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। बी नंबर है -10, -6, -2 डैश। तो बताइएगा D1 निकाल रहे हैं -6, D1 D2 इसलिए कह रहा है कि 2 को निकालना है D, ताकि अगर 2 को 3 को D निकाल दिए, अगर D बराबर आ गया तो एपी में होगा, इसीलिए D1 D2 लिख रहे हैं। यानी यहाँ माइनस है यहाँ, ठीक है, -6 प्लस -10 यानी 10 में से 6 घटेगा तो 4। D2 निकालेंगे तो कहिएगा सर D2 कैसे निकलेगा, अगले का माइनस पिछले का -2 प्लस माइनस प्लस हो गया तो कहिएगा सर 4। डी समान आ गया तो एपी में है। कौन एपी में है? अच्छा 3 नंबर भी देख लेते हैं। तो कहिएगा सर √3 √6 यहाँ आ जाएगा 3। यहाँ जो अंतर निकालेंगे एपी में नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, एपी में है। 9 नंबर सवाल है यदि एपी का प्रथम पद ए सार बनता डी तो एनवा पद क्या होगा। तो कहिएगा सर एनवा पद आप तो शुरू में लिख दिए थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कहाँ पे है? तो कहिएगा सर ऑप्शन नंबर बी में है। आप लोग कमेंट बॉक्स में एसएन का फॉर्मूला लिख कर दिखाइए, लिख कर तुरंत भेजिए एसएन का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कोई समांतर श्रेणी इतना है, इसका कौन सा पद बेरासी है। हमको नहीं पता है कि इसका कौन सा पद बेरासी है, यानी 2, 6, 10, 14। ये भी आगे बढ़ते बढ़ते गया और पूछ रहा है कि 82 जो आया है कौन पद है। सपोज दैट यह एपी है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब पूछ रहा है कि जो 6 आया है कौन सा पद है। तो कहिए सर पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा, छठा पद है। उसी तरह हमें नहीं मालूम चल रहा है क्योंकि बीच में गैप है, तो बताना आपको 82 जो आया है, 82 आया है, कौन सा पद है। तो इसको बनाने के लिए पहले लिखिएगा a बराबर 2, d बराबर लिखिएगा 6 - 2 यानी 4। हमको नहीं पता है, इसी को मान लेते हैं सर अंतिमवा पद है। l मान लीजिए अंतिम पद को l लास्ट टर्म में, और इसी को बोल लेते हैं tn बराबर 82। और tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 82। a का मान बताइए तो कहिएगा 2 इंटू n माइनस 1 इंटू डी का मान 4 बराबर 82। 2 प्लस 4n माइनस 4 बराबर 82। कहिएगा सर 4n 4n माइनस में है, प्लस में 2 है, तो कहिएगा सर यहाँ से बचेगा 2 इक्वल टू 82। अब आगे बढ़ेगा 4n बराबर 82, माइनस का चीज यानी आके प्लस यानी 84। कहिएगा सर कि 4n बराबर 84 आ गया, इसीलिए n बराबर 84 गुना का चीज भाग में, तो कितना बार में कटेगा। कहिएगा सर 21 बार में। तो कौन सा पद है? 21वां पद है जो 82 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 0 से 50 तक विषम संख्याओं की संख्या क्या है। तो कहिएगा सर 0 से 50 के बीच, 0 से 50 के बीच में है, 0 से 50 तक चलना है। तो 0 से 50 तक कहिएगा सर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करते करते हम लोग को 50 तक आना है। आपको मालूम चलता होगा कि 0 न तो सम होता है न तो विषम होता है, वो पूर्ण संख्या होता है। आपको मालूम चलता होगा सर 1 से 50 के बीच में, यहाँ देख रहे हैं प्रत्येक गैप के बाद एक के बाद एगो सम आ रहा है, एगो विषम आ रहा है। अब बताइए टोटल 50 हुआ है, एगो सम है, एगो विषम है, एगो सम है, विषम है, यानी तो कहिएगा ना सर कि सम बराबर भी 25 और
विषम बराबर भी 25 होगा। क्यों? विषम सम विषम सम विषम सम आगे चल के इसी तरह बढ़ता जाएगा। लिख लीजिएगा। इसको बनाना है तो तरीका है बनाने का। पहले सर विषम संख्या चाहिए तो विषम संख्या 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है और कहाँ तक जाएगा 49। एक और फॉर्मूला आपको लिख देते हैं कि अगर केवल n निकालना हो, जैसे मान लीजिए यहाँ n निकालना था, इतना लंबा चौड़ा क्यों करेंगे? इतना लंबा चौड़ा क्यों करेंगे? एक फॉर्मूला दे देते हैं कि केवल n निकालना है तो कहिएगा सर n बराबर फॉर्मूला है लास्ट माइनस फर्स्ट पद, अंतिमवा पद माइनस पहले का पद बाई d प्लस 1। कहिए सर अंतिम पद था 82 माइनस पहले का पद क्या है तो बोलिएगा सर 2 और d का मान 4 प्लस 1 है। क्या है? कहिए सर प्लस 1 है। अच्छा यह हो जाएगा 80/4 प्लस 1 यानी 80/4 मतलब 20 प्लस 1 कितना आ गया 21 हुआ। बस याद रखिएगा। इसी फॉर्मूला के यूज यहाँ पे कर लेते हैं। कहिए सर फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, पहले का पद फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या है 49 है। n बराबर क्या फॉर्मूला है लास्ट माइनस फर्स्ट बाई d प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर d कितना है कहिएगा सर d का आ गया 3 माइनस 1 यानी 2। लास्ट टर्म है 49 माइनस फर्स्ट टर्म 1 बाई 2 प्लस 1। 49 में से जाएगा तो 48/2 प्लस 1 यानी 48/2 कटेगा तो 24 प्लस 1 यानी कौ गो पद है तो कहिएगा सर 25 गो पद है। हम तो पहले ही लिख दिए थे, इतना बनाने की जरूरत भी नहीं था। कॉमन सेंस का यूज करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और बोर्ड एग्जाम में टाइम लिमिट्स है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, कौन ऐसा है जो एपी में है? तो यहाँ जो चल रहे हैं 1, यहाँ 25, यहाँ 49 और यहाँ 73 है। तो हम जानते हैं सर डी अगर बराबर आया वह एपी में होगा। अगर हर जगह सभी जगह डी अगर इक्वल आ गया तो एपी में होगा। तो आप कहिएगा सर 25 में से अगर एक कम करेंगे 24, डी आया 24, यहाँ भी डी 24 आएगा। 49 माइनस 25 यानी 24 यानी डी बराबर हुआ यह एपी होगा। यहाँ करेंगे -16 में माइनस माइनस प्लस प्लस 10 तो आप कहिएगा सर -16 प्लस 10 क्या बचेगा -6। जबकि -2 और प्लस 16 में करेंगे तो बचेगा 14। यह एपी में नहीं है, यहाँ भी एपी में नहीं है। और यहाँ पर देख रहे हैं √2, यहाँ पे 2√2, यहाँ पे 3√2, रूट से 18 का तोड़ेंगे निकाल देंगे 3√2 आ जाएगा 4√2 डैश 2√2 में से 1√2 घटेगा तो बचेगा √2। यहाँ √2 आ गया, यहाँ भी √2 आ गया यानी ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तो आप कहिएगा सर ए एंड बी सही है, यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। चलिए आप लोग लिखिएगा ए एंड बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है यदि एपी के प्रथम पद ए और सार बनता डी हो तो एपी क्या होगा? तो यदि एपी का प्रथम पद जो होता है, एपी का प्रथम पद जो होता है ये दिया है और सार अंतर जो है, सार अंतर जो है वह डी दिया है। तो हमको एपी निकालना है। तो आप कहिएगा सर एपी जो होता है शुरुआती वाला आएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पीछे वाला आएगा। एपी अगर आगे बढ़ेगा तो पीछे वाला आएगा और उसके साथ जो निश्चित राशि है यानी डी जुड़ते जाएगा। जैसे मेरे कहने का मतलब है शुरुआती में पहला पद तो रहेगा, सेकेंड वाले में पीछे वाला उठा कर रख देंगे और जितना डी है जोड़ते जाएंगे। फिर आगे जाने के लिए पीछे वाला पद ए प्लस डी लिख देंगे और डी जोड़ते जाएंगे। इसी तरह एपी बढ़ता है ए प्लस डी ए प्लस डी प्लस डी यानी ए प्लस 2d। तो ये a प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस डी ए प्लस 2d ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। अब कमेंट करके बताइए कि इतना आराम आराम से पढ़ा है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? जो आप पहले से पढ़े हुए हैं ऐसा आपको मिल रहा है कि नहीं? क्या कुछ अंतर लग रहा है क्या बोलने में या समझने में? कोई ऐसा डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है कि p+1 2p + 1 4p - 1 एपी में है तो p का मान निकालना है। बार बार बता रहा हूं आपको अगर कोई संख्या एपी में है तो d क्या होगा इक्वल होगा।
p प्लस 1 कॉमा 2p प्लस 1 कॉमा 4p माइनस 1 ये AP में है तो d क्या होगा इक्वल, और d कैसे निकलता है तो पिछलिका माइनस अगलिका माइनस पिछलिका, और यहाँ पर भी अगलिका माइनस पिछलिका, तो d1 और d2 क्या होगा कहिएगा सर d1 और d2 जो होगा बराबर होगा, तो d1 और d2 बराबर होगा तो आपका ये सर d1 कैसे निकलेगा तो 2p प्लस 1 में से p प्लस 1 घट रहा है बराबर होगा 4p माइनस 1 और माइनस होगा 2p प्लस 1। अब क्या करेंगे 2p प्लस 1 रहने दे, माइनस गुना कर रहे थे माइनस p माइनस 1 बराबर 4p माइनस 1 माइनस 2p माइनस 1। यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा p घट रहा है तो p और माइनस प्लस खत्म, p बराबर यहाँ से 4p सॉरी यहाँ 2 घटा हो रहा घटा देते हैं, 4p में से 2p घटेगा तो 2p और माइनस 2p, p माइनस 2p इक्वल टू माइनस 2, माइनस p इक्वल टू माइनस 2, इसीलिए माइनस माइनस गया, इसीलिए p बराबर बचेगा 2 और p बराबर ऑप्शन नंबर बी है। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? यदि p प्लस होना चाहिए, सवाल रिपीट हो गया, सवाल रिपीट हो गया, इसका भी आंसर लगा दीजिए p प्लस, p का मान 2 आया था, बी में है। अगर आप चाहते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का लॉन्ग वीडियो देखकर थ्योरी को समझ जाए तो यूट्यूब के मामले में पहला ऐसा कोचिंग है फ्यूचर फोकस क्लासेस जो पहले थ्योरी पढ़ाया है, क्योंकि सभी जो टीचर पढ़ा रहे हैं अच्छे पढ़ाते हैं, कोई टीचर खराब नहीं पढ़ाते, सभी विद्यार्थी के लिए पढ़ाते हैं टीचर, बट प्रॉब्लम है क्वेश्चंस सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव PYQ सब करा देते हैं, थ्योरी नहीं बताते हैं। थ्योरी क्वेश्चन जैसे हम बता रहे हैं अभी थोड़ा बहुत वैसा ही बताते हैं, लेकिन फ्यूचर फोकस क्लासेस का प्लानिंग था और उनका मोटिव था कि पहले बच्चों के पास थ्योरी का वीडियो जाए, ताकि वीडियो अगर बच्चा थ्योरी देख लिया है तो जो ऑब्जेक्टिव लग रहा है उसके लिए आसान हो जाएगा। थ्योरी जब आप एक बार देख लीजिएगा ना तो चीज इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा, आपको समझ में आएगा ए क्या है, डी क्या है, AP क्या आता है, AP कैसे बनता है, इनवा पर क्या है, A to Z सॉल्व किया गया है। आप जाइएगा और यूट्यूब खोलिएगा, फ्यूचर फोकस क्लिक कीजिएगा, फ्यूचर फोकस क्लासेस जैसे क्लिक कीजिएगा तो अपना यूट्यूब चैनल आएगा और 400 प्लस सब्सक्राइबर होंगे, तो आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो केवल वीडियो देख लीजिएगा और वीडियो सेक्शन में जाइएगा, अरिथमेटिक का ऐसा ही थंबनेल लगा है जैसा यहाँ देखे थे शुरू में, इसी तरह थंबनेल लगा है और इस तरह का थंबनेल देखकर AP का जरूर वीडियो देख लीजिएगा। वहाँ 2 दिन पहले ट्रिग्नोमेट्री का भी हम सॉल्यूशन करवाए हैं, ट्रिग्नोमेट्री का भी सॉल्यूशन करवाए हैं और ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा थ्योरी पढ़ाए ना ट्रिग्नोमेट्री का तो हम फिर सवाल लेकर आएंगे आपके लिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव सब लेकर आएंगे। पहले थ्योरी देख लीजिए, एक थ्योरी का वीडियो लाइव चल चुका है और 1 से 2 दिन के अंदर में एक और थ्योरी का वीडियो आने वाला है, जिसमें हम लोग सीखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 5 नंबर जो सवाल आता है ना प्रत्येक साल बोर्ड में, आइए समानांतर श्रेणी इतना इतना का 10वां पद क्या होगा, AP है 54 है 51 है 48 है डैश, कहिएगा सर A बराबर 54 और D बराबर 51 माइनस 54 यानी -3। 10वां पद है P10 A प्लस 9D, बोले थे ना ये कौन हो जाएगा 10 माइनस 1, A का मान 54 प्लस 9 गुने -3, कहिएगा सर 54 प्लस माइनस माइनस 9 3 के 27, 54 में 27 घटेगा तो 27 से होगा। ऑप्शन नंबर कहिए सर देख रहे हैं ऑप्शन माइनस में प्लस में, ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि संख्या इतना और इतना इतना समांतर श्रेणी में है तो x का मान वही बात हुआ अभी जो बताया गया, बोलिए बनाए के छोड़ दिया कि बना लीजिएगा आप, बोलिए AP में है, AP में है तो D इसका और इसका D क्या होगा तो एक सब बराबर होगा, D1 बराबर D2 होगा ना। D1 कैसे निकलेगा 3x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 1 बराबर होगा 6x
-1 और 3x प्लस 2 होगा। 3x प्लस 2 माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 1, 6x माइनस 1, सॉरी यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस 3x माइनस 2, 3x में से 2x घटेगा x और 2 प्लस 1 3 इक्वल 6 में से 3x घटेगा 3x और माइनस 3, x माइनस का 3x और माइनस का 3 प्लस का चीज माइनस, यानी माइनस 2x बराबर माइनस 6, माइनस से माइनस 2 से 3 बार में x बराबर 3, x बराबर 3 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में है। कोई दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। समानांतर सरणि 10 7 4 का तीसरा पद किसके बराबर है? एपी है 10 7 4 डैश, ए का मान 10, डी का मान 7 माइनस 10, बजाय सर माइनस 3। इसका तीसरा पद निकालना है तो बता रहे थे ये कौन हो जाएगा? a प्लस 29 डी, a का मान 10 है प्लस 29 गुने डी का मान माइनस 3, 10 प्लस माइनस माइनस 29 3 का 87, तो 10 में से घटेगा माइनस 87 तो बचेगा माइनस 77। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एपी है माइनस इतना 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 के 34वें पदों की संख्या क्या है? क्या बोला है? एपी -10 -6 -2 डैश 34वें पदों की संख्या क्या है? अच्छा कह रहा है यहाँ जो है ना वे नहीं देना चाहिए क्योंकि वे से गलती हो सकता है, विद्यार्थी समझ जाएगा कि 34वां पद निकालना है, ऐसा नहीं है। कोई एपी है जो बढ़ते बढ़ते गया है 34 तक, बताना है कितना पद है, यानी एन निकालना है। -10 -6 -2 2 डैश 34 तक है, एन निकालना है कितना पद है। आपको ये सर आप फॉर्मूला दिए थे a बराबर -10 और d बराबर फॉर्मूला दिए थे -6 माइनस माइनस प्लस 10 यानी 4, और अंतिम कितना है? तो 34 बचा है, अंतिम में 34 बचा है। पहले सर आप फॉर्मूला दिए थे n बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डी प्लस 1, लास्ट है 34 माइनस फर्स्ट कितना है? -10 है प्लस सॉरी बाई डी का मान 4 प्लस 1, 34 और माइनस माइनस प्लस 10 बटे 4 प्लस 1 कहिएगा सर 34 10 44 बटे 4 प्लस 1 कटेगा 11 बचेगा प्लस 1 यानी बराबर पद। कौन पद है? कहिएगा सर बराबर पद है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट सवाल का समानांतर से इतना और इतने का कौन सा पद 88 है? मतलब 1 4 होगा 7 होगा 10 होते होते 88 कोई पद है, तो बताना है एपी का कौन सा पद 88 है, यानी एन बताना है आपको। तो कहिएगा सर ए बराबर 1 और डी बराबर 4 माइनस 1 यानी 3 और एल बराबर क्या था? तो 88 है, यानी एन बताना है लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डी प्लस 1, लास्ट है 88 माइनस फर्स्ट है 1 बाई डी है 3 प्लस 1, 88 में से एक जाएगा तो 87 बाई 3 प्लस 1 यानी कटेगा 29 प्लस 1 यानी 30वां पद है। कौन सा पद है? 30वां पद है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है समानांतर सरणि 2 7 12 17 के लिए A30 माइनस A20 का मान। ये सवाल जो है 2020 और 24 में पूछा हुआ सवाल है, इस टाइप के ढेर सवाल आते हैं। चलिए एपी लिखते हैं पहले 2 7 12 17 डैश। आप कहिएगा सर ए का मान 2 है, डी का मान 7 माइनस 2 यानी 5 है। हमको वैल्यू निकालना है A30 माइनस A20। अब बताइए, आपको बार बार बता रहे हैं कि A30 का मतलब क्या होता है, तो बताए थे A30 का मतलब है A प्लस 29D, एक कौन हो जाता है माइनस
ए प्लस ब्रैकेट से 1 करते हैं, माइनस आया तो ब्रैकेट बचा के चलिएगा 19d। अब कहेगा सर ए प्लस 29d माइनस ए और माइनस 19d। आप बताइए प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल, 29 को डी से 19d घट गया तो क्या बच गया 10 को डी। 10 गुने डी का मान कितना है 5 है, 10 बचे 50 आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बोलिए कितना आसान है और कितना लाजवाब तरीके से बना दिए। अब वीडियो को दूर दूर तक शेयर कीजिए ताकि हर विद्यार्थी, बिहार के हर विद्यार्थी, हर छात्र इस वीडियो को देख सके और कंटेंट को समझ सके और अपना बोर्ड एग्जाम को बेहतरीन कर सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर है कि कोई एपी है 21 है 18 है 15 है तो कौन सा पद शून्य होगा। तो वही बात हुआ तो एल बराबर 0 दिया है, शुरुआती वाला दिया है यानी ए फर्स्ट वाला ए 21 दिया है और डी कहिएगा सर 18 माइनस 21 यानी -3। एन निकालना है लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डी प्लस 1। लास्ट क्या है, लास्ट है 0 माइनस फर्स्ट 21 बाई डी कितना है -3 प्लस 1 माइनस 21 बटे -3 प्लस 1 माइनस से माइनस 3 सत्य क्या बच गया। कहिएगा सर यहाँ जो बचा है, यहाँ जो बचा है कहिएगा सर 7 प्लस 1 यानी 8वां पद। कौन सा पद है 8वां पद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 2 अंकों की कितनी संख्या है 3 से विभाजित है, ये जो सवाल है सब्जेक्टिव में भी आया हुआ सवाल है। 2 अंकों की कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है यानी एन निकालना है। तो एन निकालने का दो तरीका हो गया, एक आपके वाला तरीका से 2 अंकों की संख्या कहाँ शुरू होती है 10 से और कहाँ से जाती है 99, लेकिन 3 से कटना चाहिए तो शुरुआती वाला 12 कटेगा और 99 कटेगा। एक तरीका हो गया सर टीएन हो गया, ए हो गया 12 के बाद कौन कटेगा 15 कटेगा 18 कटेगा, ठीक है। चलिए तो ए क्या है 12, ए को ही फर्स्ट टर्म बोलेंगे और डी बराबर कहिएगा सर 15 माइनस 12 बराबर 3। लास्ट में क्या है 99 है तो आप कहिएगा सर एन निकालना है ना, तो लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डी प्लस 1। लास्ट कितना है 99 माइनस फर्स्ट है 12 बाई डी कितना है 3 प्लस 1। कहिएगा सर 9 में से मिल जाएगा तो 7 और 9 में से मिल जाएगा तो 8 बाई 3 प्लस 1 यानी कटेगा ही 29 प्लस 1 यानी 30। तो कहिएगा 30 वो ऐसी संख्या है जो 3 से कटेगी। नेक्स्ट सवाल 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तब कहिएगा सर सभी का योग निकालना है, 1 निकलेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 करते करते ये आगे जाएगा और 100 तक जोड़ना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। ए का मान 1 है और डी का मान कहिएगा सर 2 माइनस 1 यानी 1 है, ठीक है। और एल कहिए या टीएन कहिए 100 है। हमको निकालना है एसएन, एसएन निकालना है ना तो पहले हमको एन तो चाहिए, एपी में कौ पद है तब ना निकालेंगे 20 पदों का योग 50 पदों का योग। चलिए तो आप कहिएगा सर एन तो 100 है, कैसे 1 से 100 तक जाना है तो कौ पद होगा एन 100 को लिख दें ना। चलिए निकालने की जरूरत नहीं था तो कहिएगा सर ए से 100 चाहिए हमको, तो एन बाई फॉर्मूला होता है एसएन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए। एक और फॉर्मूला लिखे थे एसएन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऐसा फॉर्मूला लिखे थे। यह फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब अंतिम में दिया हो, यह फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब अंतिम वाला नहीं दिया हो। तो अंतिम वाला यानी ए 100 लिखेंगे तो 100 बाई 2 ए का मान कहिए सर 1 प्लस 100 का एल का मान 100 कटिए इसे तो ये हो जाएगा 50 गुने 101। तो कहिएगा सर 5 से गुना होगा 5 एकम 5 0 5 50 50 ऑप्शन नंबर बी। बोलिए यह समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके आप जरूर बताइए। देखिए हम कमेंट बहुत कम ही पढ़ते हैं क्योंकि मेरा फोकस होता है कम समय में ज़्यादा काम करना, कि वीडियो को शेयर करो नहीं शेयर करो, 1000 लाइक ठोकेगा तब शुरू करेंगे, तब से कल से वीडियो बनाएंगे।
ऐसा हवाबाजी थोड़ा सा नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी शेयर कर दिया होगा या कर देगा, ठीक है, इतना विश्वास है हमें कि आप लोग कर दिए होंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। 1 2 3 प्लस n किसके बराबर किया, फॉर्मूला है लगातार संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, इसको रट्टा मार लीजिएगा, n इंटू n प्लस 1/2। आप चाहते हैं ना इस फॉर्मूला से निकाल भी सकते हैं, इस फॉर्मूला से निकाल भी सकते हैं, निकाल के दिखा दें। देखिए फॉर्मूला एपी क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस जाते जाते n, ठीक है। आप बताइए a बराबर 1, d बराबर 2 माइनस 1 यानी 1, और n बराबर क्या है, तो ये सब n बराबर n है, तो हमको निकालना s यानी n/2। अच्छा लास्ट टर्म कितना है, n n है, लास्ट टर्म भी n है, मतलब n को पद है, n/2 इंटू a प्लस n बताया था ना, अगर अंतिम वाला देगा तो ये फॉर्मूला। अब बताइए n है बाई 2, n का पद n है, a का मान 1 है, l का मान 1 है, सीधा कर दीजिए n इंटू n प्लस 1/2। देखिए मिल गया कि नहीं मिल गया, समझिए। आप बहुत बेहतरीन तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, अपने विद्यार्थियों को, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को पास जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी अच्छा से वीडियो देख सके और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी कर सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना और इतना का सार अंतर क्या है, -10, फॉर्मूला क्या है, सॉरी एपी क्या है, कहिएगा -10 -6 -2 का सार बनता है। डी निकालना है तो कोई भी आगे वाला चल के पीछे वाला माइनस, माइनस फॉर्मूला का -10 माइनस 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 प्लस 10 कितना होगा, 4 होगा। ऑप्शन नंबर बी, ए नहीं देख रहे हैं, माइनस प्लस बड़ी फंसाता है बोर्ड में। यदि x + 2 3x 4x + 1 एपी में है तो x का मान, ऐसा सवाल तो पिछले सेशन में किए थे ना। आइए x + 2 3x और 4x + 1, तो बताए थे ना d क्या है, d बराबर होगा तभी एपी में है, यानी d1 बराबर d2 होगा। तो बताइए d1 कैसे निकालिएगा, तो कहिए सब 3x - x + 2 और d2 4x + 1 - 3x, कहिएगा 3x - x - 2 बराबर 4x + 1 - 3x। 3x माइनस से होगा तो 2x - 2 बराबर 4x में से 3x घटेगा x + 1। अब क्या होगा 2x इधर आके -x इधर होगा 1 माइनस का चीज प्लस, इसीलिए x बराबर 3। x का मान 3 है, कहेगा जी सर, ऑप्शन नंबर सी। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है समांतर श्रेणी इतना और इतना का 10वां पद क्या है, तो निकाल लेंगे। एपी है 2 है, अच्छा पूरा एपी लिख लेते हैं, 2 दिया है, 7 दिया है, 11 दिया है, ए बराबर बोलिए सर 2। अब तो आप लोग सीख गए होंगे, पहले का को ए और दूसरा का माइनस पहले का क्या बोलिएगा डी, सॉरी 5 ना होगा 5, और टी 10 निकालना है, बार बार बताते हैं ए प्लस 9d, ए का मान 2 प्लस 9 गुने डी का मान 5, 2 प्लस 45 यानी 47। ऑप्शन नंबर कहिएगा सर सी। बोले समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है समांतर श्रेणी 2 7 11 का 10वां पद क्या है। अच्छा क्वेश्चन रिपीट कर दिया 47 है। समांतर श्रेणी इतना और इतना का सार अंतर क्या है। अच्छा एपी है 3/4, बटा में देखकर मत घबरा जाइएगा, 5/4 और 7/4 माइनस सॉरी इन कॉमा है 9/4। कहिएगा सर ए बराबर है 3/4
और डी बराबर कैसे निकलेगा, दूसरा का माइनस पहले का, 5/4 माइनस 3/4। ये तो और आसान है। एलसीएम 4 से कटेगा एक बार में, 5 एकम 5, 4 से कटेगा एक बार में तो 3 एकम 3, यानी 5 में से 3 जाएगा तो 2/4 कटेगा 1/2। कोई है कहिएगा दिस ऑप्शन नंबर सी में। चलिए ऑप्शन नंबर सी में चलते हैं। समांतर श्रेणी इतना और इतना का कौन सा पद माइनस में है, नेगेटिव है। कौन सा पद है कि नेगेटिव है? 25वां पद है, सॉरी 25 है, 20 है, 15 है। अगर आप चाहिएगा ना ऐसा भी निकाल लें, वैसे 5 घटते घटते जा रहा है। 15 के बाद कहिएगा 10, 10 के बाद कहिएगा सर 5, 5 के बाद क्या कहिएगा सर 0, 0 के बाद -5, 5 घटते घटते जा रहा है। इधर से देखिए तो बढ़ते हुए जा रहा है, -5, इधर 5, इधर 10। तो कौन सा पद पहले का माइनस में आया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। आंसर क्या होगा? 7वां होगा। कहिएगा तो बना के दिखा देंगे। चलिए बना के दिखाते हैं। 25, 20, 15 डैश। कौन सा पद ऋणात्मक होगा? तो हमने मान लिया कि इनवा पद सबसे पहले ऋणात्मक होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए पहला, दूसरा, यहाँ तो समझ नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ये बात समझ में आया ना? कैसे लिख दे शॉर्ट में? कहिएगा सर कि हम देखें यहाँ पे 25 से 20, 20 से 15, यानी 5 घटते जा रहा है। तो 10, 15 से 10, 10 से 5, 5 से 0, 5 घटते जा रहा है और माइनस में आगे बढ़ते जाएगा। तो पहला माइनस क्या आया? तो बोलिएगा सर -5। कौन नंबर पर है? 7 नंबर पर है। चलिए इस तरह लॉजिक लगा लीजिएगा। समांतर श्रेणी इतना और इतना का बना हुआ पद क्या है? चलिए एपी है 14, 9, 4, -1 का बना हुआ पद। ए बराबर 14, बी बराबर जैसा 9 - 14 यानी -5। हमको निकालना है बना हुआ पद ए + 11 बी। ए का मान 14 + 11 गुने -5। 14 प्लस माइनस माइनस 11 × 5 = 55। 5 में से 4 घटेगा 1 और 5 में से 1 घटेगा 4। चलिए -41 कहीं है? कहेगा सर ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर कहाँ है? कहेगा सर ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है, बी देख लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ लेते हैं। एपी है इतना और इतना का बढ़ा हुआ पद क्या है? तो बढ़ा हुआ पद निकाल लेंगे। 5 है, 8 है, 11 है। तब एक साथ ए बराबर 5 और डी बराबर 8, टी 12 बराबर क्या होगा? ए + 11 डी। ए का मान 5 + 11 गुने, सॉरी डी का मान तो 8 - 5 होगा, 3 होगा। 3 5 + 11 क्या है? 33, 33 5 38 होगा। 33 5 38। ऑप्शन नंबर कोई सर बी करेक्ट है। ठीक है। अच्छा बार बार क्या ए डी हम जो लिख रहे हैं आपको वैसा लिखना है नहीं, आपको टू द पॉइंट आंसर देना है। हम पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ एक शिक्षक के रूप में हैं, इसीलिए प्रत्येक सवाल को आसान आसान से और आराम आराम से बना रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है ए लिखे डी लिखे तब नहीं, डायरेक्ट सोचना है वहाँ ए है और डी 5 3 8 3 है और सीधे निकाल देंगे। ए + 11 डी, ए का मान 5 रख दिए, तुरंत वैल्यू देना। ठीक है। चलिए समानांतर श्रेणी इतना इतना का बढ़ा हुआ पद क्या होगा? अभी तो बनाए 38 होगा डी। समानांतर श्रेणी इतना का nवां पद n है माइनस इतना है। अच्छा nवां पद इतना है तो सातवां पद कितना है? कोई बात नहीं, n पद है 9 - 5n। अब बताइए n है तो n, 1 है तो 1, 5 है तो 5। हमको निकालना सातवां पद ए 7 यानी 9 - 5 × 7। आप कहिएगा सर 9 - 7 × 5 = 35। तो कहिएगा सर माइनस में 26 होगा और माइनस में 26 को हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी। ये बात समझ में आया कि अगर कहो तो तीसरा पद 3 रखते n का मान था 1 1 2 2 n तक n। चलिए समांतर श्रेणी इतना और इतना का कौन सा पद शून्य होगा? वही बात हुआ 21 18 15 डैश।
ये सवाल बनाया हुआ सवाल है। एक आध का सवाल जान के रिपीट वाला लेते हैं ताकि आप अगर वहां चीज नहीं समझे हो तो यहाँ समझ जाइएगा। कहाँ गया, देखिए 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है, सवाल बनाया गया है, कितना आया है 8वां पद है। तो बोले इसको ही बनाए हम, नहीं ना, कहीं बना के दिखाए। बहुत ऐसे विद्यार्थी कह सर बनाइए दीजिए। चलिए a बराबर 21 और d बराबर 18 माइनस 21 यानी -3। चलिए l बराबर दिया है 0, हम बताए थे n निकालना है, तो लास्ट में माइनस फर्स्ट a को बोलेंगे बाई d प्लस 1, फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिए। n बराबर लास्ट कितना है तो 0 माइनस फर्स्ट कितना है, तो सर फर्स्ट 21 बाई d का मान -3 प्लस 1, -21 बटे -3 प्लस 1, माइनस माइनस 3 से 7, तो 7 प्लस 1 यानी 8वां पद होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एपी इतना का कौन सा पद शून्य है, बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा आपसे? सेम सवाल है जो अभी बनाए थे, सेम सवाल है। आपको सर a बराबर यानी पहले का पद बराबर 126, d बराबर 120 माइनस 126 यानी -6 और l बराबर 0 है। तो कहिएगा सर n का फॉर्मूला है l माइनस फर्स्ट बाई d प्लस 1, l का l कितना है 0 और फर्स्ट है -126 बाई d का मान -6 और प्लस 1, -126 बटे -6 प्लस 1। कहिएगा सर माइनस से माइनस गया, 6 दूनी 12, 6 21 प्लस 1 यानी 22वां पद है। ऑप्शन नंबर में कहिएगा सर सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और इतना आराम से पढ़ा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी को सामान्य पद इतना में लिखा गया, इसका प्रथम पद क्या होगा? अभी जो बनाए थे 7वां पद निकाले तो वही सवाल कर रहा है, यानी tnवां पद है 5n-7, t1 पद 5 गुने 1 - 7 यानी 5 - 7 यानी -2। इस तरह का सवाल ढेर आता है, -2। ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है आपको समझने में? 3 नंबर नहीं, लास्ट एक चल रहा है। एपी इतना का 14वां पद क्या होगा? तो कहिएगा सर 3, 7, 11 का 14वां पद। ए बराबर 3, डी बराबर 7, कहिएगा सर डी बराबर 7 - 3 ना 4 होगा। हमको निकालना है टी 14वां यानी ए प्लस 13 डी, ए का मान 3 प्लस 13 गुने डी का मान 4, 3 प्लस 13 चौक 52, 3 55। कहीं है ऑप्शन? कहिए सर हाँ है। चलिए आपको कमेंट में लिख कर दिखाना है कि शिबू सर मैथ कैसे पढ़ाते हैं। कमेंट में लिख कर दिखाना है कि शिबू सर मैथ कैसे पढ़ाते हैं। बोलिए क्या आप चाहते हैं कि आगे की आपकी पढ़ाई फ्यूचर फोकस क्लासेस ही हो, तो 9th आपके घर में अगर 9th 10th का बच्चा हो या 11th 12th के लिए आर्ट्स हो या साइंस हो, आप चाहते हैं हमसे जुड़ना नेक्स्ट सेशन में? चलिए कमेंट बॉक्स में लिखकर दिखाइए। तो समांतर श्रेणी इतना का nवां पद होगा। nवां पद क्या होगा? अच्छा 16, 11, 6 डैश। आप बताइए a बराबर 16, d बराबर 11 - 16 यानी -5। पर nवां पद क्या होगा? यानी tn है a प्लस n-1 × d, a का मान है 16 प्लस n-1 और d है -5, 16 - 5n और माइनस प्लस 5, 21 - 5n, 21 - 5n, 21 - 5n। ऑप्शन नंबर बी। देख रहा है प्लस में भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। कह रहा है एक ही कोई है, सामान्य पद इतना है, तो इसका सारवंतर कितना होगा? कोई बात नहीं, tn जो दिया है 13 - 2n, सारवंतर d कैसे निकलता है? और एक साथ पहले का और दूसरा का, तो हम इसी t1 निकाल रहे हैं। n है तो n, एक है तो एक, कहिएगा सर 13 - 2 यानी 11। दूसरा पद
कहिए सर 13 माइनस 2 गुने 2 यानी 13 माइनस 2 दूनी 4, 4 घटेगा तो 9। कहिए सर d बराबर होता है t2 माइनस t1 या a2 माइनस a1। तो कहिएगा सर 9 माइनस 11 यानी -2 और -2 तो ऑप्शन होता है डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट सवाल का है एपी इतना इतना का 11 पदों का योगफल। अच्छा 11 पदों का योगफल आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखाइए योगफल का फॉर्मूला क्या है। आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखाइए कि 11 यानी एसएन का फॉर्मूला क्या है। कमेंट बॉक्स में आप तुरंत लिख कर दिखाइए कि एसएन का फॉर्मूला क्या है। चलिए लिख दिया कमेंट में, नहीं लिखे चलिए हम लिखते हैं। एपी जो है 2 है, 6 है, 11 कर ए बराबर 2, डी बराबर 6 माइनस 2 यानी 4 और 11 पद यानी n बराबर 11 है। इसका योग निकालना है। कहिएगा सर एसएन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको ये सर n/2 यहाँ पे लिख रहा है एसएन बराबर n/2 और a प्लस l भी होता है लेकिन नहीं लिखा। क्या बोले थे पिछले सेशन में कि यहाँ पर a प्लस l है, अगर यहाँ पर l दिया रहेगा तभी फॉर्मूला है। यहाँ पे l नहीं है, अंतिम पद नहीं है। इस कितना पदों का योग यानी 11 पदों का योग यानी 11/2 2 गुने a का मान 2 प्लस 11 माइनस 1 और d का मान कहिएगा सर d का मान 4। 11/2 2 दूनी के 4 10 में से 1 जाएगा तो 9 9 चौका 36 11/2 गुने 36 को 4 को 40 को कटेगा 20 11 दूना 22 220 ऑप्शन है कौन 220 क्या हो गया 220 कोई ऑप्शन नहीं है। 11 पदों का योगफल निकालना है ना, सही से निकाले हम। a बराबर 2 दिया है और d बराबर करेगा 6 माइनस 2 4 दिया है, सही तो बना है। 11/2 इंटू 2a ठीक है n माइनस 1। ओ यहाँ पर n कितना है, गलती आप लोग नहीं पकड़े। n कितना है 11 माइनस 1 होगा, 11 माइनस 1 होगा 10 और 10 चौक 40, 10 चौक 40 होगा ना। 10 11 में से 1 जाएगा 10 10 चौक 40 और 40 को 4 को तो ये सब 44 होगा ना। कितना होगा 44, बाकी सही था 44। 2 से काटिएगा तो 22 और 2 से काटिएगा 44 22 से और 22 में गुना कीजिए तो 2 11 22 11 22 और 2 24 242 ऑप्शन नंबर लिख रहे हैं। तो पढ़ा गया ना, एक नुक्ता से खुदा जुदा बन जाता है। ध्यान देना है मैथ में एग्जाम में, नहीं तो विद्यार्थी लोग बोलता है सर हम पूरा बनाते हैं, पूरा रिजल्ट आता है तो अधूरा हो जाता है। ऐसा काम नहीं करने कह रहा है कि कौन सा एपी में है, ये एपी में नहीं है। देख रहा है ऐसा पढ़ रहा है, नहीं है। 2 4 8 16 एपी में नहीं है, नहीं है। 1 11 22 एपी में नहीं है। 2 4 8 12 है एपी में है। क्यों -4 0 कहिएगा सर -4 0 -4 -8 और प्लस माइनस माइनस प्लस 4 यानी -4 ये भी में है। ऑप्शन नंबर डी समझ में आया ना। चलिए समांतर सड़ी इतना और इतना का सार बनकर क्या है, √18 है, √50 है, √98 है और √162। 18 को लिख सकते हैं 3√2 कैसे, क्योंकि 3 गुने 18 को तोड़ेंगे 3 गुने 2 होगा और 2 को 3 मिल गया बाहर आ गया। उसी तरह 50 को लिखेंगे 5√2 50 25 गुना 50 यहाँ 7√2 यहाँ पे 9√2 डैश। आपको पता है सर d बराबर कोई भी आगे वाला माइनस पीछे वाला 5√2 माइनस 3√2 क्या होगा 2√2 2√2 ऑप्शन नंबर बी। बोलिए कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसा सवाल हम बनाए थे, बन जाएगा। चलिए बनाए थे 2x - 1 3x + 2 और 6x - 1 एपी में है। तो कहिएगा सर d बराबर होता है d
बराबर होता है, तो 3x प्लस 2 और माइनस करेंगे 2x माइनस 1, तभी डी निकलेगा, या 6x या 6x माइनस 1 में से 3x प्लस 2 करेंगे तभी क्या होगा, तभी निकलेगा डी। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। 3x प्लस 2 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1, 6x माइनस 1 माइनस 3x माइनस 2। सवाल रिपीटेड है, 3x में से घटेगा तो x और 2 1 3 बराबर, 6 में से 3x घटेगा 3x और माइनस 3, x माइनस 3x बराबर माइनस 3 प्लस का चीज माइनस, कहिएगा सर माइनस 2x बराबर माइनस 6, माइनस से माइनस गया 2 से 3, x बराबर 3। सवाल रिपीटेड है, ऑप्शन नंबर ए। समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट सवाल क्या बोलते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या कहते हैं, ज़्यादा नहीं आया, घबराना नहीं आप लोग को, ठीक है? ऐसा नहीं कि सेशन छोड़कर भाग जाइएगा, ऐसा नहीं करना। चलिए कह रहे हैं कि इतना इतना का ग्राहक पर क्या है, यह भी सवाल बनाया गया। आइए एक बार फिर से बना लेते हैं। 2 5 8, कहिए सर a बराबर 2 और d बराबर 5, ग्राहक पर निकालना है, यानी t 11 निकालना है। तो बार बार बता रहे हैं a प्लस 10b, ये कम हो जाएगा, 2 प्लस 10 गुने 3, यानी 2 प्लस 10 में 30, 10 में 30 ना, तो क्या होगा 32 होगा, 32 ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए किस समानार्थी का nवां पद इतना है तो इस AP का 7वां पद कितना है। अभी जिसे सवाल बनाया थे कि Tn बराबर 8x माइनस 2 है, तो यहाँ Tn ना करके Tx कर देते हैं, ठीक है? तो हमको निकालना है कि 7वां पद, 8 गुने 7 माइनस 2, 8 से 56 माइनस 2, यानी 54 नंबर तो मिलता है ऑप्शन नंबर ए में। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है, यदि किसी समांतर श्रेणी में a 30 माइनस a 20 बराबर 50 तो AP का सार्व अंतर क्या है, AP का सार्व अंतर, अच्छा a 30 माइनस a 20 बराबर 50 दिया है। चलिए हम बनाते हैं इसे। a 30 का मतलब है a प्लस 29d माइनस a 20 का मतलब है a प्लस 19d बराबर 50 दिया है। a प्लस 29d माइनस a और माइनस 19d बराबर 50। अब बताइए प्लस का या माइनस का कैंसिल, और 29d में से 19d घटेगा, 10d बचेगा बराबर 50, 0 से 0 उड़ेगा, d बराबर 5। सार अंतर का मतलब क्या होता है d, और d बराबर ऑप्शन नंबर 5, यानी ऑप्शन नंबर सी। AP इतना इतना का 82 पदों की संख्या क्या है। अच्छा कोई AP है 2 से 82 ले गया है, मैं बताता हूं मैं पदों की संख्या क्या है। 2 6 10 82 में बताए थे फर्स्ट टर्म या a बराबर 2, लास्ट टर्म कितना है 82, और d बराबर क्या बताए हैं 6 माइनस 2 यानी 4। कई सर n का फॉर्मूला आप दिए थे, लास्ट माइनस फर्स्ट बाई d प्लस 1, लास्ट क्या है लास्ट 82 माइनस d सॉरी f क्या है फर्स्ट 2 बाई d का मान 4 प्लस 1, 82 में से 2 जाएगा 80 बाई 4 प्लस 1, यानी 20, इसको काट दे रहा है कटेगा ना 20 बार में 20 प्लस 1 यानी 21वां पद, 21वां पद तो ऑप्शन नंबर डी में टकरा गया। क्वेश्चन है समांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद जीरो होगा। कोई 72 है 63 है, आगे चलकर जीरो हो गया है, कौन सा पद जीरो है, यानी फर्स्ट टर्म कितना दिया है 72 पहला पद, और डी कितना है 63 माइनस 72, आप कहेंगे सर माइनस 9 हो गया, और एल क्या है तो कहेंगे सर एल जो है 0 है। एन बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डी प्लस 1, लास्ट 0 माइनस 72 बाई माइनस 9 प्लस 1, यानी माइनस 72 बाई माइनस 9 प्लस 1,
तो माइनस से माइनस 9 8 प्लस 1 यानी 9वां पद। 9वां पद है कहाँ? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है। यदि an बराबर इतना इतना तो nवां पद है तो a25 माइनस a10 क्या होगा? कोई बात नहीं। a बराबर बताइए तो 3 दिया है, b बराबर 8 माइनस 3 यानी 5 दिया है। कह रहा है आपको वैल्यू निकालना है a25 माइनस a10 का। तो आपको पता है सर a25 का मतलब है a प्लस 24d माइनस a10 का मतलब है a प्लस 9d। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इसको अच्छा से लिख देते हैं तो आपको दूसरा समझ में आ जाएगा। नीचे लिख देते हैं। चलिए a प्लस 24d माइनस 9d। माइनस का प्लस का कैंसिल, 24 में से 9 जा रहा है तो कहिएगा सर बन जाएगा 15d और 15d के मान आया है 5 यानी 75 आ गया। 75 तो ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यदि एपी में n पदों का योग इतना है तो समांतर श्रेणी का सार बंधन क्या होगा? डी। चलिए एसएन दिया है 5n माइनस n स्क्वायर। आप बताइए s1 क्या होगा? तो 5 गुने 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1 यानी 4। अब बताइए s2 क्या होगा? तो कहिएगा सर s2 होगा 5 गुने 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 5 गुना 10 माइनस 4 यानी 6। आपको पता है कि सर एपी जो है, मान लीजिए एपी जब है वो है 2 4 6 8 इसी तरह आगे है। आपको जोड़ना है s1 क्या होगा? 2 है ना, यानी s1 और a क्या होता है? बराबर होता है। और d निकालना है तो d के लिए वो फॉर्मूला हम बनाए। क्या फॉर्मूला है? s2 माइनस 2s1। चलिए सार बंधन निकालना है ना, तो d निकालना है। s2 कितना है? 6 माइनस 2 गुने 4, तो ये सर 6 माइनस 8 यानी माइनस 2। तो d का मान माइनस 2 आ गया। ऑप्शन नंबर बी में। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है इतना का 35वां पद क्या होगा? यानी a का मान 20 है और d का मान 17 माइनस 20 यानी माइनस 3। a 35 निकालना है तो कहिएगा सर a प्लस 34d। a का मान 20 प्लस 34 गुने b का मान माइनस 3। 20 माइनस 34 का गुना कर दीजिए, 4 3 12 3 3 9 1 10। 102 में से 2 घटा दीजिए तो कहिएगा सर माइनस 82, जो ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी इतना इतना के प्रथम 30 पदों का योग। अच्छा कोई एपी है, कहिएगा सर 30 पदों का योग। अच्छा बताइए 1 3 5 7 कि कौन सा संख्या है? विषम संख्या, और विषम संख्या का योग होता है, विषम संख्या का योग होता है, याद रखिएगा n स्क्वायर। तो कितना पद है? 30, तो कहिएगा 30 पदों का योग। विषम है, विषम 30 पदों का योग होगा 30 का स्क्वायर यानी 900। क्या होगा? 900। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर आप चाहते हैं प्रोसेस बनाने के लिए तो लिखिएगा 1 3 5 डैश 30 पदों का योग। तो कहिएगा सर पहले लिख लीजिए यहाँ पे a बराबर 1, d बराबर कहिएगा सर 3 माइनस 1 यानी 2, n बराबर 30 है। आपको निकालना क्या है? Sn यानी 30 निकालना है। तो 30/2 इंटू 2a, a का मान लिख दीजिए। a का मान क्या है? 1 प्लस 30 माइनस 1 इंटू d का मान 2। कहिएगा सर 2 से काट दीजिए, 15 हो गया। 2 एकम 2 प्लस 29 में से 29 गुना 58 यानी 15 गुने और 58 2 7। कहिएगा सर 0 15 6 90। बोलिए फॉर्मूला पहले लिख दिए थे ना, दोनों बना दिए तो कहिएगा सर अब क्या आए थे? बना दिए। ऑप्शन नंबर ए। अब आपका सवाल होता है खत्म, और हम लोग पूरे 50 प्लस से ज़्यादा क्वेश्चंस को टेकअप कर लिए। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? और हम लोग प्रतिदिन आपको बताए थे, आज तो 17 तारीख हो गया, हम लोग प्रतिदिन एक एक चैप्टर वाइज अभी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस कर रहे हैं। इस सेशन को दूर दूर तक शेयर कीजिएगा ताकि विद्यार्थी के
बिहार के हर विद्यार्थी इस सेशन से जुड़ सके। और कल मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 6 चैप्टर लोग। तब तक थैंक यू।